कि आखिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। वहां पहुंच रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के सारे व्यवस्थाएं चाक चौबंद करते हुए मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। देश विदेश से लोगों ने भी बहुत सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था से इतने प्रसन्न है कि यहाँ पर योगी मोदी के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने यानी मोदी जी ने जो ये काम किया है, कुंभ मेला जो भरा है, ये सब हिंदू को गर्व की बात है। बोलो हर 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 हर। ये ऐसा कुंभ मेला कोई भरा नहीं सकता था। जो पहले राज चल रहा था कांग्रेस का, वो टाइम में ये नहीं हो सकता था। जो इतना बड़ा जो किया है ये कुंभ मेला। और इसी में आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहे हैं। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। बताइए, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, वो ये कह रहे हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। अब ये बताइए, धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म की जरूरत नहीं है? धर्म की भी जरूरत है, धर्म से ही देश चलेगा। अब ऐसे थोड़ी ना कि नहीं आप जैसे रोटी दे रहे हैं। अब यहाँ से कितने लोग बैठे यहाँ पे जिनका अपना रोजी रोटी चल रहा है, कितने लोग यहाँ पे कमाई कर रहे हैं, अपना यहाँ पे व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे सामान ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब उनकी क्या कमाई नहीं हो रही है? उनकी भी तो चल रही है। मध्य प्रदेश के लोग क्या कहते हैं अखिलेश यादव के बयान में? हम लोग यूपी वाले हैं, यूपी वाले हैं जी। तो बता दिए जोरदार तरीके से, क्या कहेंगे अखिलेश जी के बयान में? सही कहेंगे, धर्म से भी चलेगा, धर्म से ही देश चलेगा और रोटी से भी देश चलेगा। मतलब धर्म रहेगा तभी तो रोटी अपना वो होना चाहिए। क्योंकि प्रयागराज में आप देखिए जितना ये परिवर्तन देख रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला? बहुत लोगों को मिला है रोजगार। अयोध्या में परिवर्तन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना। तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो कुंभ के नाम पर राजनीति करते हैं? बताइए, आगे आइए थोड़ा। जो कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? कुंभ के नाम पे क्या कर रहे हैं? वो तो यही बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अगर इसकी जगह पे कुछ और होता, जैसे हम बोल रहे, तो अब जैसे यहाँ पे कुंभ में हो रहा है, इतने सारे लोग हैं जितने भी हैं, जो भी जितना मतलब कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उन्हें मिल रहा है। कुछ व्यक्ति रोज मिल रहे हैं, यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे सामान ले रहे हैं, तो उनका काफी लोग जो कुछ नहीं कर पाते, उनका व्यापार तो चल रहा है ना। व्यापार चल रहा है। कुछ कहेंगे आप? लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जरूर मिल रहा है, बहुत रोजगार मिल रहा है। यहाँ लोग तड़प रहे हैं लेने के लिए। रोजगार लेने के लिए तड़प रहे हैं, ये इनकी अलग बात है। कह रहे हैं रोजगार लेने के लिए लोग तड़प रहे हैं, मतलब हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जल्दी से, मुझे ब्रेक। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, मोदी की, योगी की, दोनों लोगों ने मिल करके डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया है, भूतो न भविष्य तो कोई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता कोई भी सरकार। अब ये बोले तो इससे हम बढ़ के क्या? अपनी राय दीजिए ना, उनकी अपनी राय। हमारी फोटो आएगी टीवी में, लाइव जा रही है आपकी फोटो। कहाँ? आर भारती में, रिपब्लिक भारत पे। आप बताइए, अब जाके देखेंगे। अभी बोलेंगे तब तो देखेंगे, बिना बोले कैसे? नहीं, ये सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार नहीं दे रही है। यहाँ मेले में लोगों को रोजगार नहीं मिला? नहीं रोजगार, लेकिन और जो नए लड़के सब घूम रहे हैं। चलिए, इनकी शिकायत है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। सबकी अपनी अपनी राय है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं लोगों से और जानूंगी कि लोगों का उत्तर प्रदेश को लेकर, प्रयागराज को लेकर क्या कहना है। हमारे तमाम आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई। लोगों में दिखा भारी उत्साह, भक्तों ने लगाए जयकारे। महाकुंभ मेले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। भक्तों का दिखा जन सैलाब। स्नान के लिए दूर दराज राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज में लगा आस्था का महाकुंभ। भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम घाट पर श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने गाए भजन। हर तरफ माहौल हुआ भक्तिमय। त्रिवेणी संगम पर भक्तों का जमावड़ा। पवित्र डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे भक्त। महाकुंभ के पहले स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया के गीत गाते हुए संगम की तरफ बढ़ रहे। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज। घाटों पर अमृत स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर सुख समृद्धि की कामना की। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। गंगा घाट पर स्नान के बाद भक्तों ने किया दान। संगम के तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने विदेशी भी पहुंचे। पौष पूर्णिमा स्नान पर विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जय श्री राम के लगाए नारे। महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। त्रिवेणी घाट पर सुबह से स्नान शुरू। देश के कोने कोने से महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ के पहले ही संगम में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। रविवार को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। महाकुंभ में भव्य लेजर वाटर स्क्रीन शो का शुभारंभ। भव्य लेजर वाटर स्क्रीन शो में दिखी भारत की प्राचीन गाथा। लेजर लाइट्स के जरिए गंगा तट पर अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई। महाकुंभ सम्मेलन में भक्तों की सुरक्षा के लिए यूपी जल पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद। अलर्ट मोड पर प्रशासन। संगम नगरी प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ में मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गया है और संगम तट पर लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के लिए शासन प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ ही सुगम स्नान कराने के लिए संकल्पित योगी सरकार के प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है। इस बार महाकुंभ में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। शाही स्नान अब अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया है और महाकुंभ के साथ ही अमृत स्नान की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर के साधु संत और श्रद्धालु अमृत स्नान करेंगे। संगम तट पर आज पौष पूर्णिमा पर पहला अमृत स्नान, मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान, 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर और छठा अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। वहीं अमृत स्नान के साथ ही पौष पूर्णिमा पर स्नान और दान पुण्य का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा पर मधुसूदन स्नान होता है। स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु, सूर्य, चंद्रमा की पूजा की जाती है। स्नान से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान और दान पुण्य से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आने वाले करीब 1.5 महीने के दौरान करोड़ों भक्त महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे।